बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, एक खबर आप बार बार सुनते हैं कि कराची में पानी की पाइपलाइन फट गई। एक एक महीने में दो दो दफ़ा भी सुनते हैं, कभी कभी तो ऐसा महीना होता है 3 दफ़ा भी सुनते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि ये खबर आपने ना सुनी हो। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये मसला क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हम सब पे डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कशन हमारा होगा कि पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिज़ाइल का तजुर्बा किया है उसकी टाइमिंग और इसके क्या असरात होंगे और ये क्या मैसेज है, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। तो चलते हैं पानी की तरफ, जो कराची का सबसे बड़ा मसला है। कराची के वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है पानी। और ये पानी का मसला हर घर का मसला है, हर इंसान का मसला है, चाहे गरीब से गरीब हो या बिलावल हाउस हो, पानी तो सबको चाहिए। और ये पानी की पाइपलाइन जो है बार बार फट जाती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक ही लाइन 10 दिन में 2 दफ़ा फटी। उसकी गलती करार दी जनाब, वहाँ तामीर से काम हो रहा था और वो जो उसका खुदाई वाला होता है और उससे गलती हो गई जनाब, फट गई। फिर दोबारा जनाब वो हुआ, फिर दोबारा उससे थोड़े फायदे पे उसी रोड की तामीर में दोबारा पड़ गई, कभी कहीं कभी कहीं। अभी हालिया वाक़या जामा कराची के अंदर से जो कराची की बड़ी तरी लाइन गुजर रही है, 84 इंच, मतलब मुझसे भी 2-2.5 फीट ऊंची, वो फट गई जनाब। और उससे पानी जो है जामा कराची में बहुत तेज़ी के साथ दाखिल हुआ और उधर की जो रिहाइशी इलाके हैं, स्टाफ एंड ऑफिसर्स की जो घर हैं उसमें दाखिल हो गया और यूनिवर्सिटी के में भी दाखिल हो गया, रोड पे आसपास, मतलब उधर उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। घरों में पानी दाखिल हो गया, घरों के सामान जो है ना वो ख़राब हो गए और एक तूफ़ान मच गया। और जब भी पाइपलाइन पड़ती है तो हम एक न्यूज़ सुनते हैं कि फ़लाँ जगह जनाब पानी की पाइपलाइन पड़ गई है और कराची के ये इलाकों में पानी की सप्लाई इतने दिन तक बंद रहेगी। ये एक न्यूज़ है जो कराची वाले अक्सर सुनते हैं। साथ साथ ही क्या होता है, जो टैंकर 6,000 का मिलता है 3,000 गैलन, वो हो जाता है जनाब 12,000, 15,000, 16,000 और उसकी कीमतों पे आग लग जाती है और मुनाफा वाले मुनाफा कमा रहे होते हैं उसमें। और अफवाहों का सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आ जाता है, कोई कहता है फ़लाँ ने कर लिया, कोई कहता है जियालों ने कर लिया, कोई कह रहा है फ़लाँ ने चोरी कर ली और इतने की लाइन। बाद दफ़ा वाक़यात होते भी हैं कि उसके अंदर आप कोई खुदाई करके कुछ लगा रहे होते हैं और वहाँ टूट जाता है, कहीं हाइडेंट चल रहे होते थे वहाँ वो होता है। इस पर भी बड़ी बातें हुई सोशल मीडिया पे, जी फ़लाँ इन्वॉल्व है, फ़लाँ इन्वॉल्व है और जामा कराची के ये वो सब। लेकिन ये तो खैर 84 इंच है, इसमें तो मुमकिन ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़ी लाइन में कोई आप उधर से कोई लाइन ले रहे हो 6 इंच की या 8 इंच की या 4 इंच की, इसमें मुमकिन ही नहीं है। खैर ये तो होती भी बहुत बुराई में। तो इसमें जितनी अफवाहें सोशल मीडिया में चल रही हैं, मैंने अपने ज़रा से भी पता किया, वाटर बोर्ड की मैनेजमेंट ने भी बताया, इंजीनियर्स ने बताया, खुद मेयर कराची ने भी बताया कि नहीं जी ये बहुत पुरानी थी और 1975 की थी और ये अपने टाइम पे ये हुई है किसी वाक़ये की वजह से। और मज़ीद तहकीक करें तो पता लगता है, जो इसके माहिर हैं इन हैं वो बताते हैं कि बाद दफ़ा ये पुरानी लाइनें तो हैं, क्योंकि पैसा पता नहीं कहाँ आता है कहाँ जाता है, अरबों रुपये हम समझते हैं सुनते हैं, कभी जनाब वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, कभी कहाँ से दे दिए, कभी K4 बन रहा है तो पता नहीं कब से बन रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो लाइनें हैं, वो जब कोई फटती है तो ही चेंज होती है, कभी डलते हुए तो नहीं देखी, या कोई सड़क बन रही होती है तो फिर डाल रहे होते हैं। बहरहाल वो एक अलग है उनकी अपनी मैनेजमेंट और अपना वो, उसके कोई 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 पूछने वाला नहीं है उनसे, कोई बात प्रस करने वाला नहीं है। बहरहाल ये पुरानी हो गई थी और ये कोई एयर ब्रेक बीच में आया, कोई कभी कभी एयर प्रेशर बन जाता है, कभी कभी इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो आम में मकसद गाड़ियों में भी देखा है, खासतौर से डीजल गाड़ियों में जब वो एयर आ जाती है बीच में तो छोटी छोटी बहुत हाइड्रोलिक नालियाँ होती हैं, वो तक फट जाती है उस प्रेशर से जब वो उसका आता है। तो ये तो खैर पानी की लाइन थी, तो उसकी मरम्मत जारी है और मेरे ख्याल में पीर तक सप्लाई होगी। असल बात जो इसमें करने वाली है, महज़िब शहरों में देखें, महज़िब कौमों में देखें क्या होता है, कभी इस किस्म की आफत आती है ना
तो समाजी तंजीमें, ख़ासतौर से गवर्नमेंट और वो इदारा, मैं ख़ासतौर से वाटर बोर्ड को बोलूँगा, वो इदारा ऐसे वक्त में वहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा होता, ख़ासतौर से बहुत गरीबों के इलाके में, औरंगी टाउन है, नाज़ाबाद है और औरंगी है, लांडी है, मलीर है, जहाँ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते 12-15, 16 हज़ार आधी तनख्वाह होती है उन लोगों की कि वो पानी का टैंकर डाल सके, वहाँ फ्री सप्लाई की जाती है। मौजूद मुल्कों में, मौजूद शहरों में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में दिन रात आप हज़ार गैलन नहीं डालते यार, कौन करे 3,000 गैलन डालो यार, डाली ना 2-3 हज़ार गैलन तुम लोग, 1,000 गैलन या कोई बड़ा टैंकर खड़ा कर दिया, जो आके डालना चाह रहा है वो भर के ले जाए फ्री। ऐसा क्यों नहीं नजर आता हमारे यहाँ यार, ऐसा क्यों नहीं होता? पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? मतलब आप इंतजाम देते रहे पीपल्स पार्टी को, यस उनका बनता है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, वाटर बोर्ड उनके अंडर में आते हैं। अब मेयर बोले मेरे अंडर में आता है कि नहीं आता, वो सीएम बोले मेरे अंडर में आते हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात होती है, मेयर कहते हैं ट्रैफिक पुलिस तो मेरे अंडर में नहीं है, तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ये जो लोग मर रहे होते हैं आप उनसे पूछें। अब इसमें किससे पूछें? आप थोड़ा सा माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं मेयर साहब, इस पर भी कुछ बोलें कि क्यों नहीं आप लोग फ्री सप्लाई करते हैं गरीबों को, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसों में जाएं उनके इलाकों में, फ्री टैंकर भेजें जो 17 हज़ार पता नहीं कितने हज़ार का बिक रहा होता है। हाइडेंट में तो पानी आ रहा होता है ना, सारे शहर में पानी नहीं हो रहा, वहाँ की बात है हाइडेंट्स में आ रहा होता है, चलो उसकी भी कोई टेक्निक होती होगी समझता हूँ मैं। हाइडेंट से आप सप्लाई करें उन इलाकों में, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जिस दिन पानी नहीं आ रहा है, बजाय भेजने के फ्री कर दें। कौन सा आप जो है खसारे में आ जाएंगे यार, और बेच के बारल। और जिनको भी आप हाइडेंट का लाइसेंस दें उनको पाबंद करें। ऐसे हंगामी हालात में जब कभी हो तो आप फ्री सप्लाई करेंगे, सब कहते हैं लेकिन आप कर ही ना दें, मतलब बहुत ही ये एक ऐसी बात है जो करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, अगर इधर मुस्लिम लीग की हुकूमत हो तो उनकी जिम्मेदारी है, पीटीआई की हो, उसकी जिस पॉलिटिकल पार्टी की हो उसकी जिम्मेदारी है कि जिसकी अंडर में ये इदारे आते हैं कि जब कभी इस किस्म की चीज़ें हो तो आप वो चीज़ सप्लाई करें, दें उनको घरों में पानी। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम आवाम की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनको फैसिलिटेट करना होता है ना। आप जो भी चीज़ें हैं आप उनको वहाँ तक पहुँचाएँ, बिजली पहुँचाना, उनको इंसाफ फराहम करना, लॉ एंड ऑर्डर, पानी उसमें भी शामिल है, ये चीज़ें आवाम तक पहुँचाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना यार। या खाली टैक्स लेना जिम्मेदारी है, या खड़े होकर सड़क पे चलान करना जिम्मेदारी है, आज इतनी मोटरसाइकिल ले सकते हो कि आज इतना ये कर लिया वो कर लिया, यार ये भी काम आपका है। ये नहीं कि 6,000 का टैंकर जो है 3,000 का टैंकर की डबल कीमत की, भाई चलो फटाफट कमाओ, कमाई का धंधा आ गया, टाइम आ गया और सब कमा रहे हैं, पता नहीं किस किस को उससे जा रहा है, जा तो रहा है ना यार, ये जा तो रहा है ना, इसमें कोई शक तो नहीं है ना किसी को भी कि ये टैंकर ब्लैक नहीं हो रहे होते उस वक्त जिस वक्त पानी की शॉर्टेज होती है। कितने अफसोस की बात है, जिस वक्त जिस चीज़ की शॉर्टेज है उस वक्त तो उस चीज़ को आपको, हुकूमत का काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है, समाजी तंजीमों का काम है, बड़ी बड़ी सजावटी तंजीमें करोड़ों रुपए का चंदा जमा करती हैं, अरबों रुपए का चंदा जमा करती हैं सारा साल इस शहर के शहरियों से, बिजनेसमैनों से, सबसे। उनका काम है कि ऐसे मौके में आगे आएँ और करें, फिर देखें कैसे नहीं आपको वोट मिलते हैं। बस वोट लेने के वक्त जब होता है तब सब आ जाते हैं बाहर और फिर जो होता है वो आप लोग देखते हैं। बहरहाल ये पानी का मसला इतनी बार हो चुका है कि अब समझने वाले सब समझ रहे हैं। आप कुछ भी आके बयान टीवी पे देते रहे कि इसलिए फट गई इसलिए फट गई, सब समझ रहे होते हैं। हाँ, हम नहीं समझेंगे अगर आप फ्री टैंकर सप्लाई शुरू कर दें, जब पानी की लाइन फटे कोई तनकीद नहीं करेगा, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। सही बोल रहा हूँ, फिर नहीं लगाएंगे ना इल्ज़ाम, क्योंकि जिस वक्त फटी है उससे आप फ़ायदा नहीं उठा रहे, टैंकर महंगा नहीं बेच रहे, टैंकर कम से कम उस कीमत पे उससे सस्ता बेचे, नहीं तो कम से कम उस कीमत में बल्क में तो सप्लाई करें ना, क्योंकि पानी तो बच रहा है जो शहर में नहीं जा रहा, वो हाइडेंट में आ रहा है। बात क्लियर है, समझने की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कोई बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ और वो समझ नहीं आ रही। वाटर बोर्ड का छोटे से लेकर टॉप एम्प्लॉय भी बात समझता है, हर इदारे में जो लोग बैठे हुए। अगर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरे को दे दो यार। ऑफिसर की जितनी भी पड़ी पर्ची हो, अगर उससे नहीं, अगर वो जिम्मेदार है, पहले तो वो जिम्मेदार नहीं है, अगर है तो उठाओ उसको, फारिग करो, दूसरा लाओ। ये चीज़ें बहुत नुकसान कर रही हैं। ख़ास तौर से मैं बार बार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से और ज़िम्मेदारों से ये बात करता हूँ कि
कि बदनाम आप हो रहे हैं, गड़बड़ कोई और कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी इतनी इतनी ज़्यादा करप्ट है कि रिटायरमेंट, लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके रिटायरमेंट की पेंशन के लिए उसको उनसे पैसे लेते हैं। किस चीज़ के, मतलब कोई ऐसे, मैं कराची का हूँ यार, कहीं कहीं दूसरी जगह से तो नहीं हूँ, मुझे पता है हर इदारे में क्या चल रहा है, हर चीज़ चल रही होती है, और इसकी बदनामी टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में आ रही है भाई। जो भी ब्यूरोक्रेसी ख़राब काम करेगी, जो भी इदारा ख़राब काम करेगा, जिम्मेदार सारी की सारी आपको पड़ती हैं। सुबह से शाम सोशल मीडिया उठा के देख लें, क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं उन तक तो न्यूज़ पहुँचती नहीं है। सब अच्छे की रिपोर्ट, भाई सब ज़बरदस्त है, ये हो गया वो हो गया, आओ या आवे, और नीचे से सारा काम लग चुका होता है। तो पूछें किसी से, पूछें कि ये क्या हो रहा है। हर इदारे जितनी चीज़ें आपकी नॉलेज में अगर नहीं आती हैं तो फिर बहुत हैरान की बात है, आपकी जिम्मेदारी है। ये था जी पानी का मतलब, जो मैंने कोशिश की कि सब तक पहुँचे, और बाकी तक पहुँचाना आप लोग की जिम्मेदारी है, कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आप जो है वो दूसरी रील्स और दूसरे मैसेजेस आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो इसको भी करो। या खाली वही चीज़ फॉरवर्ड करनी है अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, कज़न को, चुन चुन के ग्रुपों में, और जिसमें कोई 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 नंगी मुंगी तस्वीर हो, या कोई आला दर्जे की कॉमेडी हो, या कोई और चीज़ें हो, वही फॉरवर्ड करनी है। ऐसी चीज़ें भी फॉरवर्ड करो जो आपके मसाइल से मौजूद हैं, जिसमें आपके मसाइल हैं, उसमें आपका मसाइल का हल छुपा हुआ है। तो आप ऐसी चीज़ें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे करें और बैठें, बात करें। कुछ नहीं मिलता आजकल फ्री में, लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वरना भुगतते रहो। आदत हो गई है, मैं बार बार बोलता हूँ, सोई भी है, आदत हो गई हुई है। चलो, इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो प्रूफ का कानून लग जाएगा कि आप जो है वो अवेक कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। मैं कोई भड़का नहीं रहा भाई, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। आपके जो मसाइल हैं उस पर बात करें, पूछें कम से कम कि क्यों पाइपलाइन बार बार फटती है, और फटती है तो ये क्यों महंगा हो जाता है, कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का। बहरहाल चलते हैं अच्छी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया, और ये तजुर्बा ऐसे वक्त में किया है जिससे कि इंडियन बढ़ के मार रहा है, इंडिया का मीडिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस आज की रात, कल की रात, परसों की रात, ये होगा वो होगा, रख के दिया कान के नीचे एक चमाट। ये बोला वो शाहीन याद है हमारा, गौरी याद है ना, ये अब अब्दाली भी लो। 450 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है, ज़मीन से ज़मीन तक मार्क करने वाला है, इंतहाई ब्लास्टिक है, तेज़ रफ्तार है, रडार को धोखा देने की सलाहियत रखता है, और इंतहाई बग रफ्तारी से मिनटों में अपने हदफ को जा लेता है। और एक ऐसे वक्त में जब वो प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी मैं कहता हूँ प्लानिंग में आखिरी कील ठोक दी है कि जाओ अब आओ, पहले इंतज़ार में बैठे हैं, उनका मैसेज देते हैं क्योंकि हमारा ये है कि हम तो अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर तुमने जंग लाजमी की तो जंग ही सही, हमारा तो काम है। हम लोग तो अगर नहीं लड़े तो मज़ा नहीं आता, आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। आओ बाहर के, तो हम लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आप यकीन मानो गाँवों में, सियालकोट में वो आती है सोशल मीडिया में, वो उधर आसमान पे देख रहे होते रात को, शायद कोई तैयारा आ जाए इनका, वो पानी में खड़े होकर देख रहे होते हैं शायद कोई इनकी वो आ जाए, कुछ ही नहीं आना है, पट्टू लोग क्या आएंगे। लेकिन एक रख के कान के नीचे चमाट मारा है, बहुत कामयाब तजुर्बा, बहुत टाइमली किया है, और पूरी दुनिया को एक मैसेज है, ना सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं गलत नज़रों से। हम वो मुल्क नहीं है कि आप देख लोगे और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम कर देंगे, सोचेंगे नहीं। वो है ना कि भाई उनके तो पता नहीं कितने बिलियंस और बिलियंस डॉलर का उनके पास ये है और फला है और ये है, इनके ख़जाने में ये है, हमारे पास कुछ नहीं है, होने को भी कुछ नहीं है, मारने को बहुत कुछ है। अपना पेट काट के जो हमने चीज़ हासिल की है ना, वो यही है, यही ताकत है। मिसाइल, बम्स, एरोप्लेन्स, फाइटर, बेस्ट एयरफोर्स। आओ तो ये बातें नहीं करो। पानी वानी जो बंद किया है वो भी जब चाहेंगे खुलवा लेंगे। थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया की तरफ। एक्सपोज किया 70 मुल्कों के सफारतखाने ने इंडिया वालों की FIR जो है, जो 5 मिनट की बात उन्होंने कर दी थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। आप कहीं के नहीं रहे। बांग्लादेश में आप एक्सपोज हुए, तबाह हुआ आपकी खारजी और डिप्लोमेटिक चीज़ें। नेपाल में आप पहले हो चुके थे, अफगानिस्तान ने आपके कैंप बंद कर दिए।
पाकिस्तान से आपका झगड़ा है, श्रीलंका वाले पहले आपको बहुत कुछ एक्सपोज कर चुके हैं, आप रह किधर के गए हैं, चाइना से आपकी पलक वो होती है। तो इंडिया वाले आप तना हैं और इतना फेंट फेंट के मारेंगे कि आपकी सोच भी नहीं जाएगी। तो इसलिए चुपचाप आँख बंद करो और जहाँ जहाँ जा रहे हो मुज़ाकरात करो, चुपचाप वो करो। 2025 का जो एशिया कप है वो भी अब समझो गया। हमारे वर्ल्ड कप में जो है आप जो है वो टांग अड़ा रहे थे ना, हम दुबई खेलेंगे वरना हम नहीं आएंगे, नहीं ये आएंगे। अब ना बांग्लादेश आएगा ना हम आएंगे, इंशाल्लाह अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कहीं और खेलेंगे हम। तुम बढ़ गया तुम्हारा 2025 का वर्ल्ड कप भी। और ये सारी चीज़ें हैं, ये खाली अब्दाल नहीं है और बहुत कुछ भी है अभी हमारे पास दिखाने के लिए। कुछ दिखाते हैं, कुछ छुपाते हैं, कुछ वक्त आने पे बताते हैं। आओ तो ज़रा भूल के भी नहीं आना। ये था आज का प्रोग्राम। गर्मी के दिन है, बकरीद भी करीब आ रही है, बड़ी ईद भी करीब आ रही है और जानवर भी लोग लाए हुए हैं। अपना दोस्तों ख़ासकर जानवरों का बहुत ख्याल रखें, गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।